नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जो मैं कल आपसे बात कर रहा था कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी की जो ऑडियो टेप्स सामने आई हैं और ख़ास तौर पर कुछ ऐसा अनयूजुअल किस्म का रिकॉर्ड जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले किया गया है। उस हवाले से बाकायदा वहाँ पर फुल कोर्ट एक इजलास भी हुआ है जिसमें इस हवाले से जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी, ये ज़राए कह रहे हैं, हो सकता है कि इसमें गलत भी हो, लेकिन उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का जो है एतराफ़ किया है कि मेरी उनके साथ बात हुई है। लेकिन उनका कहना है कि ये मेरी आज से 3 महीने पहले की बात है। नाज़रीन, बात 3 महीने पहले की हो, 3 साल पहले की हो, एक दिन पहले की हो, किसी भी जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो प्राइवेटली इस तरह किसी भी सियासतदान के साथ रवाबत रखे और इस तरह के रवाबत रखे कि बाकायदा तौर पर उसमें ये हो कि मैं आपके घर आ रहा हूँ जी, इस हद तक एक किस्म का जी छोड़ें जी, आप बस अभी आप छोड़ें, मैं आपके घर पहुँच रहा हूँ। इस तरह के ताल्लुकात जो हैं ये तो इंतहाई हॉरिबल किस्म की डेवलपमेंट है कि जो बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम जो नून लीग हमेशा लगाती आई है, तो वो जो इल्ज़ाम है वो इसमें बिल्कुल सही मालूम होता है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये वही जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी हैं जिन्होंने एक नोट लिखा था जब तबादला जात ये वफाक हुकूमत जब शहबाज शरीफ ने संभाली थी, तो उस वक्त इन्हीं के नोट के ऊपर जो है ना वो सो मोटो लिया गया। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे मामलात में जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब का नाम आ रहा है। तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने आज बाकायदा तौर पर इस हवाले से एक अल्टीमेटम भी दे दिया है। ये भी ज़राए मुझे कन्फर्म कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो मुस्ताफ़ी नहीं होते अपने ओहदे से तो फिर उसके ऊपर जो है वो जुडिशल कौंसिल में जाया जाएगा और वहाँ पर फिर इनके ऊपर जो है रेफरेंस दायर किया जाएगा। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि हमारी आला अदलिया में इस वक्त 1 2 3 4 ऐसे जजेस मौजूद हैं जिन्होंने अदलिया की जो साख है, जो हमारा निज़ाम इंसाफ है, इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है। और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के फैसलों की वजह से, उन्हीं की जो वो रिमार्क्स देते हैं और कुछ जो बेंच जो एक किस्म का जो फिक्सिंग कहा जाता है कि बेंच जो है वो फिक्स होते हैं और वहाँ पर पता चल जाता है कि जैसे ही बेंच का नाम अनाउंस होता है कि फ़लाँ फ़लाँ जजेस का ये बेंच बना है और ये केस किस्मात करेगा, तो लोग यहाँ पर बाकायदा तौर पर उसके फैसले से भी आगाह पहले ही कर देते हैं कि ये जो बेंच है, इस दरख्वास्त जो सियासी खास तौर पर जो सियासतदान जो खास तौर पर किसी सियासी पार्टी की जानब से आ जाए या कोई इसमें सियासतदान फ्रीक हो, तो वो पहले से आइडिया हो जाता है कि इसका फैसला क्या आएगा। ये चीज़ बहुत नुकसानदेह है किसी भी मुल्क के निज़ाम इंसाफ के लिए। किसी भी तरह से ये बात, इसको बेहतर नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन, दूसरी जानब आज एक और ऑडियो सामने आई जिसमें CCPO लाहौर जिनको बहाल किया सुप्रीम कोर्ट ने, उनकी और डॉक्टर जो यास्मीन राशिद वज़ीर सेहत जो PTI की अहम रहनुमा लाहौर की, तो उनके दरमियान एक बड़ी बेतकल्लफ़ाना गुफ्तगू होती है जिसमें वाज़ेह तौर पर वो कहते हैं कि जी CCPO लाहौर जो है, हालांकि मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, लेकिन वो उसमें कहते हैं कि हमारे जुडिशरी में अपने बंदे हैं और ये दिस एंड दैट, इस तरह की बातें होती हैं और इस तरह के जो हैं चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें किसी भी तरह से, किसी भी ऑफिसर हो, कोई जज हो, वो उसको ज़ेब नहीं देता कि वो किसी भी सियासतदान से इस लेवल पे इस तरह की बातें करें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को यहाँ पर लगाकर जो जेल बरो तहरीक है उसको बेसिकली कामयाब करवाना है और फिर एक ऐसा एक गिरफ्तारियाँ लानी है सामने के जिसका एक सेरेमोनियल हो, ऐसे लगे कि जैसे जी बहुत बड़ी एक किस्म की कामयाब मूवमेंट हुई है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दोनों जमातें जो हैं ये एक अलग बहस है कि इसके ऊपर कौन बेहतर है कौन नहीं बेहतर। लेकिन इस वक्त जो मकबूलियत है वो नो डाउट इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत की मिराज पर हैं, उनकी पार्टी जो है मकबूलियत की मिराज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर उसको शिकस्त होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगी, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को हर हलके में लारा लगाया हुआ है, हर हलके में उन्होंने इतने ज़्यादा बंदे तैयार किए हुए हैं जो कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही मुश्किलात का बायस बनेंगे।
लेकिन सबसे बड़ी जो आपने ये देखा कि जो इस वक्त की जो एक टॉप ब्रेकिंग चीज़ है वो यही है कि हमारे जो निज़ाम इंसाफ है इसको किसी न किसी तरह से बेहतर किया जाए। अब तो मियाँ नवाज शरीफ जो इतना अरसा खामोश रहते हैं, उन्होंने भी बाकायदा इस हवाले से जो है वो अपना कंसर्न ज़ाहिर कर दिया है। उन्होंने बाकायदा वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि भाई अगर ये भी इसके ऊपर भी आपने एक्शन नहीं लेना तो फिर आप करने क्या बैठे हुए हैं। इसका साफ मतलब ये है कि वो भी अपनी इस हुकूमत की जो शहबाज शरीफ हुकूमत है इसकी कारकर्दगी से नाला हैं। जो आए रोज़ जिस तरह के हमारे मुल्क में महंगाई का एक जिन जो है वो बेकाबू होता जा रहा है, तो ये तमाम तर चीज़ें पीडीएम की जमातों को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी हैं। चाहे जाए कि इलेक्शन में कितना अरसा लगता है, क्या इलेक्शंस वक्त पर होते हैं नहीं होते, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरह से ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये जिस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, डेफिनेटली हुकूमत में जो भी जमात होती है ये सरासर उसी का फेलियर करार पाता है। बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब के दौर में गलत हुई, हमने उनके ऊपर बात भी की, लेकिन अब चूँकि इतने अरसे से 10वां महीना है हुकूमत संभाले हुए, लेकिन मुल्क के हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। माशी सूरत किसी तरह से भी संभली नहीं जा रही इनसे। तो इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है, ये इनकी अपनी गलतियां हैं, अपनी कोताहियां हैं। इन्होंने 4 से 6 महीने मुसलसल डॉलर को रोक के रखा, तो ये चीज़ें जारी बात है, इनका इम्पैक्ट फिर जाहिर होना था जो कि अब जाहिर हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन, इन दी एंड मैं आपको इस चीज़ का बल्कि ब्रीफिंगली जिसे कहते हैं एडवांस में बता देता हूँ कि जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब बहुत जल्द इस्तीफ़ा दे देंगे। इस हवाले से भी क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो किसी और ज़रिए से इस अदालत के ज़रिए से ही जाएं, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि वो अपने ओहदे से अगले चंद दिनों के अंदर अंदर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो कि उनकी एक जिसे कहते हैं कि अदलिया की साख पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये कुर्बानी का बकरा बनेंगे, क्योंकि अगर ये कुर्बानी का बकरा ना बने तो फिर जो और लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनके गिरेबानों में भी हाथ जाएगा। ये बहुत लंबी चीज़ है, इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि कोई भी बहस नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जब तक इनके ऊपर क्या कहते हैं कि कोई ऐसा वैलिड प्रूफ ना आए, कोई फ्रांसिक सबूत ना आ जाए, तो उस वक्त तक इनकी क्रेडिबिलिटी भी जो है वो भी क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल साहब, वो एक अच्छी शोहरत के हामिल आदमी हैं। उनको चाहिए कि इस हवाले से फौरी तौर पर मैयज़ लें और जो आला अदलिया में बैठे हुए इस तरह के कुछ लोग हैं उनकी पूरी स्क्रूटनी करें, उनका एहतसाब करें। अगर वो ठीक हैं तो बाइज़्ज़त आप उनको डिक्लेयर करें कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो ठीक नहीं है तो अपने अंदर जो है वो अपने इदारे के अंदर ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बेहतरी ज़रूर लेकर आएँ। इसी में मुल्क पाकिस्तान की बका है और हम सब की जो बेहतरी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ में है कि मुल्क पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ ठीक हो। कल तक के लिए सरदार मीर जी तो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।